मुंबई से चलने वाला बारिश का तूफानी सिस्टम कराची पहुंच गया। दिन भर आसमान पर छाए बादल बरस पड़े। डिफेंस क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ छमाछम बारिश। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में बारिश के बाद टेंट उखड़ गए। कराची के नालों में कचरे के अंबार, सफाई सुथराई नहीं की जा सकी। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत भी न की गई। अर्बन फ्लड का खदशा, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत, आवाम परेशान। पानी तो बहुत जमा है और बारिश का कुछ पता नहीं है, हो या ना हो, अभी बस गुजारा है। इंतजामियों की शिकायत किया, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग ही नहीं कर रहे काम, क्या कर सकते हैं। कचरा देखें आप, ये कचरा पड़ा हुआ। हैदराबाद, बदीन, टिंडोलैयार और नवाबशाह में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल एक हो गया, नशेबी इलाकों में पानी जमा। पाकिस्तान पहुंचने से पहले बारिश के मौजूदा सिस्टम ने मुंबई को डबो दिया। तूफानी बारिशों से लाखों अफराद मुतासिर, 6 अफराद हलाक, 12 लापता। मुवासलाती निजाम दरहम बरहम। अमरीकी तारीख के बदतरीन तूफान हार्वी ने ह्यूस्टन में तबाही मचा दी। शहर की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों की तादाद 20 से जायद हो गई। 42 अरब डॉलर्स का नुकसान। सलाला हमले के बाद पहली मर्तबा नई अमरीकी पॉलिसी पर कौमी क़यादत यकज़बान। ट्रंप की धमकियों के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। अमरीका अफगानिस्तान से टीटीपी और जमातुल अहरार की महफूज कमीगाहें खत्म करे। दहशतगर्दों की मुआवनत में भारत मुलव्वस है। नई अमरीकी पॉलिसी पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इंट्रा एजेंसी सब कमेटी बनाने का फैसला। ट्रंप की धमकियों का मामला दोस्त मुमालिक के सामने उठाया जाएगा। पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा जाएगा। एलामिया जारी। सेनेट की होल कमेटी ने पॉलिसी गाइडलाइंस की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। ट्रंप पॉलिसी यकतरफा करार। दफ्तर खारिजा को पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कौमी पॉलिसी पेपर तैयार करने की हिदायत। अमरीकी सफीर को तलब करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाए। सेनेट इजलास में एक बार फिर लापता अफराद के मामले की गूंज। फरतुल्लाह बाबर बोले, अब भी लोगों को लापता किया जा रहा है। जिसे उठाया जाता है अदालत में पेश नहीं किया जाता। नज़र अब्बानी बोले, एतराफ करता हूं इस इशू पर पार्लियामेंट और अदलिया कुछ ना कर सकी। पाकिस्तान के हवाले से वो जो है उनको इम्यूनिटी, उसकी वो शील्ड में रहकर 60 मिलियन डॉलर, 6 अरब रुपया वो हजम कर जाएं, ये एहतसाब है। वज़ीर आला पंजाब की मेट्रो मंसूबे में करप्शन के इल्जामात की तरदीद। कहा कि इल्जाम तराशी करने वाले सबूत लाएं, वरना मुंह बंद करें। आसिफ जरदारी ने 60 मिलियन डॉलर लूटे और इस्तिस्ना में रहकर हजम कर लिया। क्या ये एहतसाब है? अफसरान को धमकियां मिल रही हैं। नैब को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी चेयरमैन नैब का इंकिशाफ। कहा, एक सियासतदान के खिलाफ एक्शन ले तो मुंह पर पंच मारे जाते हैं। आसिफ जरदारी की बरियत का मामला चेयरमैन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। नवाज शरीफ अहलिया की तीमारदारी के लिए लंदन चले गए। ईद लंदन ही में मनाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अलविदा किया। इस्लामाबाद में पुलिस की मुबैना फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गाड़ी रोकने के बावजूद एहलकारों ने फायरिंग की। पुलिस का मीडिया को मौक़िफ देने से इनकार। वजीर दाखिला का वाक़े का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। मरदमशुमारी के अबूरी नताइज पर वफाक और इदारे शुमारियात डट गया। वजीर शुमारियात कहते हैं कि फौज और इदारे शुमारियात ने मिलकर अबूरी नताइज तैयार किए। हज़मी नताइज में भी कोई खास तब्दीली नहीं होगी।
बेनजीर कत्ल केस में प्रोसिक्यूटर, FIA और मुल्जिमान के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाए जाने का इम्कान। रहीम यार खान में उस्ताद जल्लाद बन गया, मार नहीं प्यार के नारे की धज्जियां उड़ा दी। सबक याद न करने पर तालिबा पर बदतरीन तशद्दुद, सर फाड़े न दर्ज करने का मुतालिबा। सादत की घड़ियां करीब आ गईं, अल्लाह के मेहमानों के लबों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, रक़्क़त-आमेज़ दुआएं। मुनासिके हज का आगाज हो गया, मिना में सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात कल होगा, ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब भी कल होगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं, दिलो जान से घर आए मेहमानों की खिदमत में मसरूफ। शर्जील खान पर खेल से खिलवाड़ का इल्जाम साबित। PSL फिक्सिंग स्कैंडल में ओपनिंग बल्लेबाज पर 5 साल की पाबंदी। रवैया अच्छा रहा तो 2.5 साल बाद क्रिकेट के दरवाजे खुल सकते हैं। शर्जील खान का PCB के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। जो आना चाहिए था, जिसके हम तवक्को कर रहे थे, हम एक्विटल तवक्को कर रहे थे स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस पे, और इसकी हम अपील दायर करेंगे। PCB के वकील तफाजुल रिजवी बोले कि ठोस शवाहिद थे, सजा कम से कम दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। They are housing the very terrorists that we are fighting. The National Assembly of Pakistan unanimously rejects the unacceptable targeting of Pakistan by US President Trump. एक धेले की करप्शन अगर साबित हो जाए, कौम का हाथ और मेरा गिरबान, अगर खुदा न खास्ता मेरे मर जाने के बाद अगर तब भी मेरे खिलाफ कोई एक दहली की करप्शन निकले तो मेरी कब्र से मेरी लाश को उठा के और पोल के ऊपर टांग दे। डिसीजन है स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस पे, इसकी हम अपील दायर करेंगे। और नाज़रीन, इस सब के अलावा NA 120 में इंतखाबी गहमा गहमी, एहतसाब के बारे में डिप्टी चेयरमैन नैब की मुश्किलात और क्रिकेट की तारीख में बांग्लादेश की फतह का अहवाल भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। बिल्कुल आसमान, सबसे पहले अपने नाज़रीन को खबर देंगे। भारत से बनने वाला बारिशों का खतरनाक सिस्टम पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का आगाज हो चुका है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी डिफेंस और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद। शहरियार साजिद, आज हमने देखा कि कराची में दिन भर इंतहाई ज्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है काफी बारिश होने के बाद। अभी आप क्या बताएंगे, कहां कहां बारिश हो रही है कराची में और सूरत हाल क्या है? आसमा, बिल्कुल ऐसा ही था। जब सुबह से लेकर और शाम तक सूरज ग़रूब होने के बाद भी यहाँ पर तपिश बहुत ज़्यादा थी और गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही कराची के अंदर बारिश का आगाज़ हुआ उसके बाद से मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और इस वक्त ठंडी हवाएं जो है वो महसूस की जा सकती हैं। मानसून का जो सिस्टम भारत में जो हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ा है उसने, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो दाखिल हो चुका है। और महकमा मौसमियात ने जिस तरह पेशगोई की थी कि कराची के अंदर आज से बारिश का आगाज़ होगा, तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ होगा, लेकिन इस वक्त तूफ़ानी बारिश तो यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन कराची के कुछ इलाकों के अंदर तेज और हल्की बारिशें जो हैं वो जरूर हुई हैं। इसके अलावा एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर लगी हुई है सोराब गोड पर, वहाँ पर तेज आंधी भी आई है, जिसके बाद वहाँ जो टेंट लगे थे वो भी। ये बताइएगा, महकमा मौसमियात क्या कहता है, वो कौन सा टाइम होगा जब खुलकर बादल बरसेंगे?
बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने आज शाम से कहा था कि ये सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा और सिस्टम हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन तेज़ बारिश जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। और अब ये कहा जा रहा है, महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तकरीबन रात गए तक जो है ये बारिश जो है वो तेज़ आंधी के साथ जो है वो तेज़ बारिश शुरू होगी। इसके अलावा गरज चमक भी साथ साथ जो है वो होगी। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो इस वक्त जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है, जैसे कि हम हर दफ़ा देखते हैं जब भी बारिश होती है तो बिजली जो है वो इलाकों में चली जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि कराची के कुछ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली गायब हो चुकी है। जबकि बारिश का होना और बिजली का जाना लाजिम व मलजूम हो चुका है शहर कायद में। बहरहाल हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि भारत से बनने वाला बारिश का खतरनाक सिस्टम वाक़ा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। और रिपोर्ट कर रहे थे शहरियार साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियार साजिद ने रिपोर्ट किया कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कराची की हम बात कर रहे हैं जहां बारिश का खतरनाक सिस्टम दाखिल हो चुका है, लेकिन नाज़रीन इस शहर में तैयारियां कहीं दिखाई नहीं देती हैं इस बारिश से निमटने के लिए। हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों के दरमियान इख्तियारात की जंग ने शहर को खंडरात में बदल दिया है। मजीद बताएंगे रफत सईद। कभी का उरूसुल बलाद कराची अब मसाइल का गढ़ बन चुका है। टूटी सड़कें, उबलते गटर, कचरे के ढेर और गंदे नाले कराची की पहचान बन चुके हैं। बारिशों की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने ठंडे कमरों में इजलास बुलाए, ऐलानात की हद तक हिकमत अमली भी बनाई, लेकिन अमली इक़दामात अब तक कोई नहीं उठाया गया। अब हम गुजर नाले के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आपको वो मनाजिर दिखाता हूं जिस नाले के बारे में यहाँ विजिट भी बहुत सारे होते हैं। मेयर भी यहाँ विजिट कर चुके हैं, वजीर आला भी कई बार, और कई लोग जो है सियासी जमातों के लोग यहाँ विजिट करते हैं जब यहाँ तुग़यानी आती थी। लेकिन इसके बारे में दावा तो किया जाता है कि इसकी सफाई हो रही है, लेकिन ये मनाजिर खुद बोलेंगे कि किस तरह की सफाई यहाँ पर हो रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नालों की सफाई के मंसूबे करोड़ों के बनते हैं, लेकिन हर साल अवाम के मुकद्दर में वही परेशानी आती है। बस आता है और यहाँ जो है हाल माल मचा लेते हैं और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, हम सफाई कर रहे हैं, सफाई की यही है, सामने नज़र आ रहा है, कोई मतलब ख़ास तवज्जो नहीं दिया जा रहा। बस गरीब लोग, हम लोग परेशान हैं। चेयरमैन जिला वस्ती मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन इख्तियारात न होने का रोना भी रोते हैं। जितना पैसा आप चाइनीज कंपनी को या XYZ कंपनी को दे रहे हैं, उसका आधा पैसा अगर DMCs को दे दें तो मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि उसके आधे पैसे में हम उससे बेहतर काम कर सकें। आप तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची वाले इतने नाअहल हैं कि अपने कचरे को नहीं ठिकाना लगा सकते, तो आप बाहर की कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं। बल्दियाती इदारों का नाकाफी वसाइल का शिकवा दुरुस्त, लेकिन दस्तयाब वसाइल का मौसर इस्तेमाल भी मसाइल को कम कर सकता है। रफत सईद, आज न्यूज़, कराची। नाज़रीन, भारत में बनने वाला मानसून का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और इसके बाद कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के बाद शहरों के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। पड़ोसी मुल्क भारत में गुज़िश्ता हफ्ते बनने वाले बारिशों के 3 मजबूत सिस्टम गुजरात, मुंबई और राजस्थान में अपना जोर दिखाने के बाद एक हो चुके हैं, और अब तीनों सिस्टम के मिलाप से बनने वाले बारिशों के इस मजबूत सिस्टम का रुख पाकिस्तान की जानिब है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तीनों सिस्टम के एक साथ मिलने की वजह से इसकी रफ्तार में कुछ कमी तो आई है, लेकिन इसकी मंजिल अब भी वही है। जुनूब मशरिकी सिंध से दाखिल होने वाला ये मजबूत सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी से होता हुआ कराची तक पहुंचेगा। सिंध में एंट्री के साथ ही भारतीय सरहद से मुत्तसिल शहरों थरपारकर, नंगर पारकर और गिरदोनवाह में बादल बरसना शुरू हो चुके हैं। बदीन की साहिली पट्टी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का आगाज हो चुका है।
जबकि नवाबशाह और टंडोला यार में बादल इस जोर से बरसे कि नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कराची से सिर्फ 150 किलोमीटर फासले पर कायम शहर हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जुमे तक जमकर बरसते रहेंगे। सिंध में पहुंचने वाला बारिश का सिस्टम भारतीय शहर मुंबई में शुरू हुआ था। इस सिस्टम ने मुंबई में भी तबाही फैलाई है। अब तक 6 अफराद की हलाकत की इतलात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और लाखों अफराद मुतासिर हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। भारत के शहर मुंबई में बारिशों ने ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम कर दिया। रोजाना सफर करने वाले लाखों अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बारिश और सैलाब से अब तक 1200 से ज्यादा अफराद हलाक और 25 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। उधर अमरीकी रियासत टेक्सास में समुद्री तूफान हार्वी और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। ह्यूस्टन मुकम्मल तौर पर किसी दरिया में तब्दील हो चुका है, जहां कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि तूफान के बाइस अब तक 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और नुकसानात का तखमीना तकरीबन $42 अरब लगाया जा रहा है। अमरीकी तारीख का बदतरीन समंदरी तूफान हार्वी, जिसने अमरीका के चौथे बड़े शहर ह्यूस्टन में तबाही मचा डाली। हाईवेज दरिया बन चुके हैं। आमदो रफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल जारी है। तूफानी बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन डैमों में पानी इंतहाई सतह से भी ऊपर जा चुका है। तूफान और बारिश की वजह से 2 लाख से ज्यादा अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। 9000 अफराद को हुकूमत के आर्जी शेल्टर्स में मुंतकिल किया जा चुका है। ह्यूस्टन में कायम केमिकल प्लांट का बेशतर हिस्सा पानी में डूब चुका है। माहिरीन ने यहाँ धमाकों का खदशा भी जाहिर किया है। टेक्सास में होने वाली तबाहकारियों का तखमीना $42 अरब तक लगाया जा रहा है। दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कौमी असम्बली ने अमरीकी सदर के बयान के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली है, जिसमें पाकिस्तान पर इल्जामात और इमदाद के दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में यह दूसरा मौका है जब तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश की, जिसके मुताबिक The National Assembly of Pakistan unanimously rejects the unacceptable targeting of Pakistan by US President Trump in his statement on 21st August 2017 on Afghanistan and South Asia. The National Assembly also rejects claims of General Nicholson, NATO commander in Afghanistan, regarding existence of Taliban shuras in Quetta and Peshawar. Given India's known support to terrorism and its destabilizing policies in the region, this House condemns attempts by the Trump administration to provide more space to India in Afghanistan and considers it a move highly detrimental to regional stability and complete failure to understand existing ground realities and emerging challenges in the region. It also condemns Indian state-inflicted repression on the people of occupied Jammu and Kashmir and reiterates Pakistan's continued diplomatic, political and moral support for their struggle for self-determination. This House rejects the US claim of giving Pakistan billions of dollars in aid. In fact, Pakistan's economy has suffered a loss of more than $123 billion. Denounces the complete disregard
and lack of respect for Pakistan's immense sacrifices. ऐवान ने मुश्तरका करारदाद में हुकूमत को अमरीका से राब्ता रोक देने, अफगानिस्तान में राब्तों के लिए अमरीका को जमीनी और फजाई सहूलतें मुअत्तल करने, दोस्त ममालिक से राब्ता बढ़ाने, इत्तेहादी फोर्सेस से अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP और जमातुल अहरा के महफूज ठिकाने खत्म करने का मुतालबा किया। पाक फौज और एटमी प्रोग्राम पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार किया गया। नाज़रीन, सलाला हमले के बाद पहली मर्तबा पूरी कौमी असम्बली अमरीका के खिलाफ एक ज़बान दिखाई दी। अरकान कौमी असम्बली ने अमरीकी पॉलिसी पर खुलकर तनकीद की और हुकूमत को डट जाने का मशवरा दिया। 4 साल जो ये अरसा गुजरा है, 4.25 साल, हमारी ये फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर क्यों हो गई कि अमेरिका जो हमारा हिस्टोरिक फ्रेंड रहा है, जो कभी साथ भी रहा है, आज वो हमें थ्रेट्स दे रहा है। अमेरिका की हर अफगानिस्तान की पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी फौजी पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी सियासी पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी सिफारती पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी डायलॉग की पॉलिसी नाकाम हुई है। पाकिस्तान की वजह से यह नाकामी नहीं हुई। आपको अपनी पॉलिसी पर इसको रिविजिट करना होगा, इस पर नजरसानी करनी होगी। मौजूदा शक्ल में यह पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है। हमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पहले देखना चाहिए, उसके बाद उसी के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहिए। अगर आज हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन मिला है जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में से निकालने के लिए अमेरिका और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की मदद कर रहा है, तो इस पे ये लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ट्रंप एक जंगबाज आदमी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना असलहा फरोख्त करने के लिए इस्लामी ममालिक में ये हालात पैदा करना चाहते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा सदर कोई नहीं आया जिसकी 5 महीने में 37% मकबूलियत कम हुई हो। मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने खित्ते से मुताल्लिक़ नई अमरीकी पॉलिसी पर मौसर दिफाई तैयारियों के साथ साथ भरपूर सिफारती जंग लड़ने का फैसला किया है। कौमी हिकमत अमली मजीद मौसर बनाने के लिए रियासती एजेंसीज पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर नए इक़दामात तजवीज़ करने के लिए रियासती एजेंसीज की एक ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। ये ज़ेली कमेटी कौमी सलामती कमेटी के लिए सिफारिशात मुरतब करने के साथ साथ आइंदा हफ्ते होने वाली पाकिस्तानी सफरा की कॉन्फ्रेंस के लिए भी तजावीज़ तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि ट्रंप के बयान पर दोस्त ममालिक से राब्तों को मजीद मौसर बनाया जाएगा, जबकि दुनिया के सामने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में उठाने पर भी इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सदर के बयान पर सेनेट की होल कमेटी रिपोर्ट में पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी गई है। अमरीकी सफीर को तलब करके पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने की हिदायत की गई है। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत होने वाले सेनेट के इजलास में भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सेनेट होल कमेटी रिपोर्ट कायदे ऐवान राजा जफरुल हक ने पेश की। पॉलिसी गाइडलाइंस पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। रिपोर्ट में अमरीकी सदर की पॉलिसी को यकतरफा करार दिया गया। रिपोर्ट में दफ्तर खारजा को पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कौमी पॉलिसी पेपर तैयार करने की हिदायत की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के आइंदा आने वाले इजलास में भी मौसर मौक़िफ़ पेश किया जाए। दफ्तर खारजा अमरीकी सफीर को तलब करके अमरीकी पॉलिसी पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे। पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी इमदाद और नुकसानात से मुताल्लिक मुकम्मल हक़ाइक़ जल्द जारी किए जाएं। ब्रेक के बाद आगे देखिएगा। शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन को क्या चैलेंज दिया? इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों को क्यों निशाना बनाया? वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अपने खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर फट पड़े। उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर तरक्याती मंसूबों में मरने के बाद भी एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए तो उन्हें कब्र से निकालकर सजा दी जाए। मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जामात की मुसलसल खबरों के बाद वजीर आला पंजाब खुद सफाई देने आ गए और 1.25 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। शहबाज शरीफ ने अपनी पोजीशन वाज़े की और इल्जामात देने वालों को एक चैलेंज भी दिया।
अगर खुदा न खास्ता मेरे मर जाने के बाद अगर तब भी मेरे खिलाफ कोई एक दहली की करप्शन निकले तो मेरी कब्र से मेरी लाश को उठा के और पोल के ऊपर टांग दे। ये मैं बात करप्शन की हो रही थी तो शहबाज शरीफ ने दीगर सियासतदानों पर भी गिन गिन कर उंगलियां उठाई। जरदारी साहब का $60 मिलियन जो लूटा एस्टेब्लिश्ड, और वो सदर पाकिस्तान के हवाले से वो जो है उनको इम्यूनिटी उसकी वो शील्ड में रहकर $60 मिलियन 6 अरब रुपया वो हजम कर जाएं, ये एहतसाब है। वजीर आला पंजाब बार बार साजिश का जिक्र करते रहे लेकिन साजिशियों का नाम नहीं बताया। पाकिस्तान के बैंकों के से कर्जे जो लिए गए कर्जे थे 256 अरब रुपए माफ करवा लिए गए। पनामा में इस मुल्क के बड़े बड़े कलगी लगवाने वालों के बच्चों के नाम आए, उनका एहतसाब क्यों नहीं हुआ? वजीर आला पंजाब का कहना था कि मुल्तान मेट्रो बस मंसूबा शिफाफियत की एक आला मिसाल है। करप्शन के इल्जामात लगाने पर इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया लेकिन वो एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। N120 पर नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोर शोर के साथ जारी है। मरियम नवाज दूसरे रोज भी हल्के में गईं और मोनी रोड पर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुखालफीन को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। साजिशें किसने की, गालियां किसने दी, इल्जाम किसने लगाए, डेंगी बरादरान किसने कहा, पहाड़ों पे कौन चढ़ के बैठा रहा, लाहौर को गाली कौन देता है, मेट्रो बस को जंगला बस कौन कहता है। आज जब वो वोट मांगने आए तो उनको बता देना कि अवाम जानती है तुम्हें वोट नहीं मिलता, जब तुम्हें वोट नहीं मिलता तो तुम साजिशें करते हो। ये बताओ कि मोहरा कौन है, मोहरा कौन है, क्या मोहरे की सियासत चलेगी? रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जिसके इलाके रावल टाउन में पुलिस की मुबैना फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। गाड़ी रोकने के बावजूद पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मीडिया को मौके देने से इनकार कर दिया है जबकि वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने इस वाकये का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में शहरी अपनी सफेद रंग की मेहरान गाड़ी AB 6867 पर जा रहे थे कि पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने गाड़ी रोक दी। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार अनायतुल्ला जो टेंच बाटा रावलपिंडी का रहायशी था मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा शख्स इजाज जख्मी हो गया जिसे पुलिस अपने साथ ले गई। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों की शनाख्त राना मुस्तजब और इमरान शाह के नाम से हुई है, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये की तफसीलात जमा कर रहे हैं, हकायक मालूम होने तक मीडिया को कुछ नहीं बता सकते। दूसरी जानिब वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने पुलिस फायरिंग का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट